नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें भोपाल से, जहां बीजेपी का 2023 को लेकर रोड मैप तैयार हो गया है। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज, तकनीक के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में बीजेपी का यूथ पर फोकस रहेगा। 51% वोट शेयर के संकल्प के साथ बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की नजर युवाओं पर, तकनीक के सहारे युवाओं पर, यूथ पर फोकस करने की तैयारी बीजेपी की है। 51% वोट शेयर के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में कदम रख रही है। तो बीजेपी किस तरह से तकनीक का, किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है बेहतर तरीके से जानती है। और शायद बीजेपी के बाद ही बाकी दलों ने सोशल मीडिया का चुनावी लिहाज से उपयोग करना शुरू किया। और जनता तक किस तरह से कनेक्ट किया जाए, किस तरह से युवाओं से कनेक्ट किया जाए, ये बीजेपी बेहतर तरीके से जानती है। और अब तकनीक के सहारे बीजेपी 51% वोट शेयर के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं बीजेपी की और खासतौर पर किस तरह की तकनीक का सहारा बीजेपी लेने वाली है, क्योंकि आगामी समय में 2023 पर फोकस है बीजेपी का। और ऐसे में इस 51% संकल्प के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे प्लान बीजेपी ने तैयार क्या किया है, करने क्या वाले हैं? की जो चर्चा है वो हुई है। साथ ही 51% वोट बैंक की बात की जाए तो 51% वोट बैंक को बढ़ाना है, जिसको लेकर तमाम कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रदेश बीजेपी कार्यालय में लगातार जो बैठक का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। अभी कुछ देर पहले ही क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने सिंधिया खेमे के मंत्रियों से बैठक की थी और साथ ही लगातार अलग अलग जो मंत्री है उनसे कहीं ना कहीं बैठक की जा रही है। उनके क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है पारुल, क्योंकि आधुनिक तकनीक की बात की जाए या सोशल मीडिया में स्ट्रॉन्ग रहने की बात करें तो कल जो प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव, उन्होंने भी साफ तौर पे जो विधायक, सांसद और जो प्रदेश कार्य समिति में जो लोग आए थे उनको कहा था कि सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें। और एक बार फिर आधुनिक तकनीक का उपयोग के लिए कहा गया है तमाम विधायकों को, सांसदों को और जो बैठक में तमाम जो पदाधिकारी मौजूद थे उनको। देखने वाली बात यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अब बीजेपी पार्टी बूथ को आधुनिक कर रही है और सोशल मीडिया का सहारा लेती हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में जो नारा दिया गया है 200 दिन में 200 पार का नारा दिया गया, उस पर अब पूरी तरह फोकस कर चुकी है। जी बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी जिस रोड मैप के साथ आगे बढ़ रही है उसमें तकनीक के सहारे युवाओं पर फोकस करने की तैयारी है। विवेक, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार बैठकों का भी दौर शुरू हो गया है और खास तौर पर जब बैठकों का दौर चल रहा हो तो बड़े नाम भी शामिल होते हैं। इन बड़े नामों में कौन से वो नाम आज आपको दिख रहे हैं जो तैयारियों में जुटे हुए हैं, या फिर किसी तरह से मीडिया से रूबरू होकर बयानबाजियों का दौर भी चल ही रहा है? जाहिर सी बात है। बिल्कुल पारुल, यदि बात की जाए बयानबाजी के दौरों की तो अभी कुछ देर पहले ही जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री है अजय जामवाल, उन्होंने सिंधिया खेमे के तमाम विधायकों के साथ बंद कमरे पे चर्चा की है। क्योंकि सिंधिया खेमे के मंत्रियों की बात की जाए तो परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की बात की जाए या तमाम मंत्रियों की बात की जाए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उन पर लगते हुए कई बार दिखाई दिए हैं, कई बार सुर्खियों पर भी रहे हैं सिंधिया खेमे के जो मंत्री है। तो अजय जामवाल ने कहीं ना कहीं उनकी क्लास ली है, जिसके बाद आप सजाना देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हड़कंप थे वो मचा हुआ और जो सिंधिया खेमे के जो मंत्री है वो कहीं ना कहीं अब बैठक से यहाँ बैठक होने के बाद से चले जाए, क्योंकि करीब 20 मिनट तक जो
अजय जामवाल है, उन्होंने बैठक की है। और बात की जाए बयानबाजी की पारुल, तो कहीं ना कहीं बयानबाजी का जो जोर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पठान मूवी को लेकर अब जो मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं बसते हुए नजर आए। मगर देखने वाली बात यह है कि इसके कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी है, उसके बाद से ये पूरा परिवर्तन देखने को मिला। यदि इसके पहले के बयानों की बात की जाए तो बीजेपी के तमाम जो नेता है, मंत्री है, सांसद है, सभी पठान मूवी का विरोध कर रहे थे। मगर अब जो विरोध है पठान मूवी का भारतीय जनता पार्टी में अब करते नहीं नजर आ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं बचते हुए जरूर दिखाई दे रहा है। तो अब आज की जो पूरी बैठक की यदि पारुल बात करें तो आधुनिक तकनीक से ही 2023 का विधानसभा एक छोटी सी टिप्पणी इस पर दीजिएगा कि सिंधिया खेमे के मंत्रियों की जब क्लास ली गई उसके बाद वो बाहर आए, किसी तरह की कोई बातचीत उन्होंने की है मीडिया के सामने, क्या कुछ उन्हें बताया गया? जिस प्रकार से करीब 20 मिनट तक बंद कमरे में जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं अजय जामवाल, उनने जब सिंधिया खेमे के मंत्रियों की क्लास ली, बैठक ली, उसके बाद से जब बैठक से निकले जब सिंधिया खेमे के मंत्री, तो मीडिया से बचते हुए दिखाई दिए, क्योंकि सुबह 9:30 बजे से ही सिंधिया खेमे की मंत्रियों की बात की जाए या मंत्रियों की बात की जाए लगातार बैठक में थे। और जब लास्ट बैठक जब रही तो सिंधिया खेमे के तमाम जो मंत्री हैं, बात की जाए श्री तोमर की बात की जाए, प्रभुराम चौधरी की बात की जाए, गोविंद सिंह राजपूत की बात की जाए, लेकिन इस तरह से सिंधिया खेमे के मंत्रियों के साथ जो चर्चा हुई है उसके पीछे कई सारे कारण भी बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ तो खास होगा, तभी ही सिर्फ वही मिनिस्टर्स हैं जिन्हें सिंधिया खेमे के कहा जाता है। बहुत शुक्रिया विवेक जुड़ने के लिए। बीजेपी से राजू मालवीय जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से अपराजिता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मसले पर हम चर्चा कर लेते हैं। राजू जी बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। सुन पा रही हैं आप मैडम? धन्यवाद पारुल जी। अपराजिता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सुन पा रही हैं मैम मुझे? ठीक है राजू जी, ये जो मीटिंग हुई है जिसमें महज सिंधिया खेमे के मिनिस्टर्स शामिल थे और खुद अजय जामवाल साहब इस मीटिंग को ले रहे थे, जिसमें कहा गया अलग अलग मसलों पर बात हुई है, साथ ही न केवल उन्हें समझाया गया है बल्कि उनकी क्लास इस बाबत भी ली गई है कि भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे थे। क्या कहेंगे इस पर आप? पारुल, आप किसी एक मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी तो 1 to 1 लगभग सबसे बात कर रहे हैं। उनके जिलों में प्रवास हो रहे हैं, उनके संभागशाह प्रवास हो रहे हैं, वो विधायकों से बात कर रहे हैं, वो मंत्रियों से बात कर रहे हैं, वो सांसदों से बात कर रहे हैं, वो पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, यानी वो सभी से बात कर रहे हैं। और आप जो सिंधिया खेमे के मंत्री की बात कर रहे हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वे सभी भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट के सदस्य हैं और माननीय सिंधिया जी स्वयं हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए किसी भी विधायक या सांसद को इस रूप में नामांकित किया जाना उचित नहीं है। और रही बात 2023 की, तो निश्चित रूप से हमारी तैयारियां लगातार प्रारंभ हो चुकी हैं। हम उन सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं जो जो पहलू चुनाव के लिए आवश्यक होते हैं। हमने जनता के सामने जिन वादों को हम लेकर आए थे, जिस घोषणा पत्र को लेकर हम आए थे, उस घोषणा पत्र का रिपोर्ट कार्ड भी हमें जनता के सामने प्रस्तुत करना है कि हमने 5 साल में क्या क्या काम किया है, किस किस वर्ग के लिए किया है। सोशल मीडिया भी आज की तारीख में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, तो उसको भी साथ में लेकर सारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता के साथ हमें इस महासमर में जाना है और इसलिए उसकी तैयारी के लिए हम हर बिंदुओं को टटोल रहे हैं। और न केवल क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी भी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर तैनात हैं। अभी भी इस समय मैं आपसे बात शायद नहीं कर पाती, लेकिन मैं अस्वस्थ हूँ और बैठक में जा नहीं पाई। अभी भी वहाँ बैठक चल रही है जिसमें मुझे उसी बैठक से विवेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे मैडम, जो बाहर से वो जानकारी दे रहे थे, जहां पर महज उस मीटिंग के अंदर सिंधिया खेमे के मिनिस्टर जो वो 22 एमएलएज आपकी पार्टी में आए थे ना पार्टी छोड़ के, वही महज उनमें से जो मिनिस्टर हैं वही महज शामिल हुए थे। तो ये स्पेशल मीटिंग सिर्फ उन्हीं की ली गई, इसलिए सवाल उठ रहे हैं जी। अलग अलग सेक्टर में बैठक हो रही ना। अभी मैंने कहा ना, अभी वाली बैठक में मुझे सम्मिलित होना था, पर मैं अस्वस्थ हूँ तो मैं घर में बैठी हुई हूँ, इसलिए तो मैं आपका सम्मिलित होना कैसे पॉसिबल है, जहां वो उन मिनिस्टर्स की मीटिंग ले रहे हैं जो सिर्फ वही लोग हैं जो 22 आपकी पार्टी में आकर आपकी सरकार बनाने का काम किया? पारुल, मैं कह रही हूँ कि निश्चित रूप से एक बैठक वो भी रही होगी। अभी तो सुबह 9 बजे से लगातार बैठकें चल रही हैं।
अलग अलग सेक्टर की बैठकें चल ठीक है, रही यानी हैं। आपको लगता है कि अलग-अलग ये भी एक विशेष स्पेशल टीम बना दी है जो सिर्फ उन्हीं लोगों में से है जो सिंधिया के खेमे के मिनिस्टर्स बताए जाते हैं, क्योंकि वो पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में आए थे, इसलिए उन्हें वो टैग दिया जाता है। तो आपको लगता है कि ये एक अलग से एक टीम बनाई गई है जिनके साथ अजय जामवाल जी मीटिंग कर रहे थे और एक रूटीन मीटिंग थी, ठीक है, मान लेते हैं। अजय जामवाल जी तो लगातार बैठक कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं। नहीं, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और आपकी तमाम बैठकों को हम कवर भी कर रहे हैं। 8 दिन की बैठकों का क्रम आप बताऊंगी तो आपको भी आश्चर्य होगा कि इतनी बैठकें भारतीय जनता पार्टी में चल रही हैं, लेकिन समाज के हर वर्ग से, पार्टी के हर वर्ग से वो लगातार बात कर रहे हैं, इसलिए मेरे लिए कोई नया विषय नहीं। ठीक है, अपराजिता जी हमारे साथ बनी हुई है कांग्रेस। अपराजिता जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मैडम, युवाओं पर फोकस, और युवाओं पर फोकस के साथ साथ उन लोगों को भी सबक, या उन लोगों के लिए भी एक क्लास कि अगर किसी तरह की शिकायतें आ रही हैं तो उनको दुरुस्त कर लेना चाहिए। आज जो मीटिंग हुई है उसमें ये भी फोकस रहा कि खासतौर पर उस मीटिंग के अंदर जो स्पेशल जो मिनिस्टर्स मौजूद थे वो मिनिस्टर थे जो आपकी पार्टी से आए थे और आप सिंधिया खेमे के मिनिस्टर बीजेपी में कहलाते हैं। ये एक रूटीन बैठक के तौर पर बीजेपी इसे देख रही है कि वो भी एक रूटीन बैठक है। दोनों चीजें हैं, एक युवाओं पर फोकस तकनीक के सहारे, और दूसरा जो मैंने आपसे अभी प्रश्न किया। जी देखिए, इसमें दो पहलू। पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना कि कौन से खेमे के वहाँ पे लोग मौजूद हैं, इससे हमें पता चलता है क्या बात हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि वो सिमट के रह गई है अपनी अंतरकलह में, और ये सब मध्य प्रदेश में जानते हैं। महाराज गुट, नाराज गुट, शिवराज गुट, ये आज भारतीय जनता पार्टी की हालत है मध्य प्रदेश में। तो ये जो भी कह लें, साफ नजर आ रहा है सबको कि क्या हो रहा है। जहां युवाओं की बात करें तो वास्तविकता ये है कि 18 साल के भाजपा के शिवराज जी के कुशासन में आज ये हालत हो गई है कि मध्य प्रदेश में 60 लाख युवा बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, उनका भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जम्बूरी मैदान में युवा कैसे अपनी बात रखना चाहते थे, प्रदर्शन करना चाहते थे, उनके साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ। ये है सच्चाई, वास्तविकता, भारतीय जनता पार्टी की असली नीति और नियत। आज क्या हालत है मध्य प्रदेश की, हम देखते हैं क्या है। महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, किसान अत्याचार में नंबर 1, आदिवासी अत्याचार में नंबर 1, और युवाओं का अपने 18 साल 20 साल होने आए हैं, जो युवा जो पैदा हुए थे आज युवा हो गए, उनका तो आपने भविष्य नष्ट कर दिया। परीक्षाएं होती हैं, रिजल्ट नहीं आते, फिर से परीक्षा में बैठो, रिजल्ट आते हैं, उसके बाद भी नौकरियां नहीं मिलती, निरस्त कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से आप युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे? आप ये देखिए, बार बार शिवराज जी डंके की चोट पर बोलते हैं इन्वेस्टर समिट करेंगे। अरे इन्वेस्टर समिट का कोई परिणाम आया 18-20 साल में? ना निवेश कोई उतरे। निवेश होता है तो रोजगार का सृजन होता है, कुछ हुआ मध्य प्रदेश में? नहीं लाए तो आप वास्तविकता में एग्जिट पॉलिसी, ये है आपका असली चाल चरित्र और चेहरा। और आज ये बात कर रहे थे कि चुनाव के पहलू होते हैं, क्या अहम पहलू होते हैं? ये पहलू होते हैं कि समाज को बांटे, ये पहलू होते हैं कि एक निर्वाचित सरकार को वोटों के बल पे, जो बनी थी कमलनाथ जी की सरकार, उनको नोटों के बल पे गिराया जाए। और आज आप जितनी भी मीटिंग कर लें, कौन से खेमे से कर लें, याद रखिएगा कि जनता आपका असली चाल चरित्र और चेहरा जानती है। मैं आपको पारुल जी एक छोटी सी बात बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आज भाजपा की दशा क्या है मध्य प्रदेश में। इनके खुद के पंचायत मंत्री सिसोदिया कहते हैं कि अभी चुनाव आ रहे हैं तो आप कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो बुलडोजर चलेगा। इतना भय है इनके मन में, क्योंकि इनको पता है कि कमलनाथ जी को इस पर मुझे जवाब लेना होगा मैडम, और कि भारत इस तरीके राहुल की गांधी जी को जन समर्थन प्राप्त हुआ है, तो अब बुलडोजर चलेगा, निश्चित तौर पर चलेगा, बट जनता का बुलडोजर चलेगा जो भारतीय जनता पार्टी पे चलेगा। राजू जी क्या कहेंगे? यहाँ तो साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या मीटिंग हो रही होगी, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कौन लोग मौजूद थे। कहिए। अपराजिता जी, जितने कयास भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगाने का प्रयास कर रही हैं, वो अगर कांग्रेस में उतने प्रयास कर लेते तो शायद बाड़ी जी कहीं के कहीं बदल जाती, लेकिन नहीं, कांग्रेस में प्रयास करना नहीं है, जमीन पर काम करना नहीं है। छोड़िए, 18 साल से आप जवाब दीजिए, इतने खुद उन्होंने गिना दिए। जो कांग्रेस ऑलरेडी छत्रपों में बटी हुई है, वो कांग्रेस इस तरह की बात करे तो शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस अभियान चलाना बंद कर दीजिए। आपको शोभा देता है इम्पोर्ट फ्रॉम कांग्रेस अभियान चलाना? कभी तो अपने सरकार बना के दिखाइए।
कि क्या हुआ? नोटों के बल पे नोटों की राजनीति करेंगे, वोटों की राजनीति में एक तो सेकंड, पता बारी-बारी है से अपनी कि बात जनता रख लीजिए, हमें प्लीज। बाहर कर देगी। भारतीय जनता पार्टी किसी नोट की राजनीति नहीं करती। भारतीय क्या जनता हुआ? पार्टी तो फिर शुद्ध मध्य राजनीति प्रदेश में क्या काम के हुआ? आधार पर मध्य करती है, प्रदेश काम में के क्या आधार हुआ? पर उसको वोट मिलता है। हर बार आप यही चिल्लाते हैं, फिर क्या होता है? आशीर्वाद आपको मिलता है कि नहीं जनता का? बैंगलोर ले जनता जाए का जाते क्यों विधायक, आपको ये जनता आशीर्वाद का नहीं मिलता? जन्नत का अभी आप आधार है। देख लो, नगरीय निकाय के बैंगलोर चुनाव ले में जाए कहाँ जाते पर विधायक, चौथी ये पोजीशन आपकी रही। राजनीति है। इस प्रकार आप की जिस तरह राजनीति से आप काम कर रहे हैं, आप कहाँ अपने से दल की देश चिंता कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। हमारे दल रिसोर्ट की चिंता तो हम कर ही रिसोर्ट लेंगे। पॉलिटिक्स हमने आप लेकर काम आए किया हैं। और काम के आधार वो पर तो हम जनता काम के करना बीच पड़ता में ना। जाएंगे। तो काम के आधार पर हम वोट लेके आएंगे, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। नहीं होता राजू जी, आज 18 साल का रिपोर्ट कार्ड खाली नहीं होता। किसान की बात हमारा करिए, युवा रिपोर्ट की कार्ड बात बिल्कुल करिए, खाली महिला नहीं है। की बात करिए। क्या किया हमारा आपने? रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल खाली नहीं है। हमारा रिपोर्ट रिपोर्ट कार्ड कार्ड खाली है, तभी तो उपलब्धियों से भरा है और हमें कांग्रेस से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं तो है। हमें अच्छा, अगर आपका सर्टिफिकेट देगी रिपोर्ट खाली जनता। नहीं है तो ये बताइए, 4 साल से मध्य प्रदेश में हम और आप महिला है, महिला अत्याचार में नंबर 1 कैसे बना मध्य प्रदेश अगर रिपोर्ट कार्ड खाली नहीं है? अलीराजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, वो सबसे ज्यादा देश में सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट है। ऐसा मध्य प्रदेश आपने सौंपा है। 60 लाख युवा बेरोजगार। चलिए, लेकिन प्रश्न मेरा ये था कि युवाओं पर जो फोकस किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसके कार्ड के तौर पर कांग्रेस के पास क्या है? ठीक है, बहस से इतर आप लोग तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल है उस पर जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, इस तरह की बहस से अच्छा है कि हमारे दर्शकों को वो बातें पता चलें जो आप लोग कहना चाह रहे हैं। दोनों ही साथ में बोलेंगे तो नहीं पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक तरफ कांग्रेस अपने अभियानों के तहत, चाहे वो यात्राएं हों, भारत जोड़ो यात्रा हो या तमाम राज्यों में अलग अलग तरह की यात्राएं, कांग्रेस अपनी कोशिश कर रही है लोगों को कैसे जोड़ा जाए, हालांकि उसे वो राजनीति से परे बता रही हैं। इधर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जहां युवाओं पर फोकस, तकनीक के साथ 51% वोट पर फोकस किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और वहीं मीटिंगों का दौर, जहां कुछ गलती महसूस हो रही है या जहां कोई वीकनेस बीजेपी को समझ में आ रही है, वहां वो काम कर रही है। और सही मायनों में राजनीति में जहां आपकी कमियां हैं, जहां आपकी गलतियां, उन्हें सुधार लिया जाए तो उन चीजों को दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। जैसे कि हम देखते भी हैं कि जिन जगहों पर बीजेपी को कम वोट परसेंट आया या फिर जहां वो हारी, वहां पर वो पहले काम कर रही है। और इसी तरीके से हम देखें तो कांग्रेस में फिलहाल इस तरह की कोई तैयारी हमें दिखाई नहीं देती। अब ऐसे में किस तरह की बैठकें आगे इलेक्शंस को देखते हुए, 2023 को देखते हुए कांग्रेस में होती हैं, इस पर नजर होगी। फिलहाल इस तरह का कोई बहुत बड़ा अपडेट कांग्रेस की तरफ से नहीं है, लेकिन बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि सिंधिया खेमे के मिनिस्टर्स थे जो अजय जामवाल साहब के साथ थे, और वहां उन्हें हिदायत दी गई, कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, उनके साथ बंद कमरे में बैठक हुई है। ये अपने आप में बड़ा संकेत देती है।